दिल्ली शराब घोटाले के केस में आम आदमी पार्टी के एक और नेता को ईडी का समन। गोवा चुनाव में इंचार्ज रहे आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार से भी पूछताछ। लोकसभा के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च। जेल का जवाब वोट से चलेगा कैंपेन, इसे ही बनाएगी आम आदमी पार्टी चुनावी नारा। इस कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी एक एक घर में जाकर बात करेगी और उन्हें समझाएगी इस पूरे संघर्ष को वोट में बदला जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, पुराने मोड में आ चुकी है आम आदमी पार्टी, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप। कहा, चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने घोटाला किया, बीजेपी सबसे बड़ी घोटालेबाज पार्टी। संजय सिंह ने कहा, घाटे वाली कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। कुछ कंपनी ऐसी भी जिन्होंने मुनाफे से ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया, इन कंपनियों को टैक्स में छूट। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में हंगामे के बाद बीजेपी विधायक बाहर निकाले गए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में बीजेपी विधायकों ने दिखाए प्ले कार्ड। बीजेपी विधायकों का आरोप, जल बोर्ड के 28,000 करोड़ का पता लगाने के लिए ऑडिट हो, लेकिन हमें बाहर निकाल दिया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी की शंखनाद महारैली। कहा, आजादी के बाद से कांग्रेस ने गरीबों की जरूरतों को नजरअंदाज किया। पीएम नरेंद्र मोदी की शाम 5 बजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली, बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा, हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य चाहिए। 22 जनवरी को राम राज्य की हुई स्थापना, पीएम मोदी ईश्वर का अवतार। रामपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली। कहा, एक समय में रामपुर चाकू हिंसा के लिए मशहूर था, लेकिन आज वायलेंट मशहूर हो गया। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की जेपी नड्डा ने की मुस्लिम लीग से तुलना। कहा, कांग्रेस को लोगों ने नकारा, वो अभी भी मुस्लिमों के तुष्टीकरण में जुटी। कल पीएम ने भी दिया था यही बयान। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ने को कांग्रेस ने बताया शर्मनाक। कहा, घोषणा पत्र से घबराकर पीएम हिंदू मुस्लिम की विभाजनकारी बातें कर रहे हैं, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, देश की जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा। तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं मोदी, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं पर एसपी नेता शिवपाल यादव का वार। बोले, पार्टी वही छोड़कर जा रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। बेटे आदित्य यादव के चुनाव लड़ने के संकेत। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार, उनकी पत्नी अनुपमा और बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई। बेटे के बाद अब चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में वापसी करेंगे। हिसार से बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए। प्रशांत किशोर का राहुल गांधी को सुझाव। कहा, अगर इस बार भी नहीं मिलते हैं अच्छे नतीजे तो राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए। प्रशांत किशोर के बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कंसल्टेंट के बात का जवाब नहीं देंगे। वायनाड के लोगों को वफादार बताने वाले राहुल के बयान पर स्मृति ईरानी ने खोला मोर्चा। कहा, अमेठी के लोगों का राहुल ने अपमान किया। राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस का न्योता। कहा, राज ठाकरे को भी हिंदुत्व के नाम पर एनडीए के साथ आना चाहिए। ईडी ऑफिस पहुंचे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अमोल कीर्तिकर। कोरोना काल में हुए कथित खिचड़ी घोटाले में पूछताछ। उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं अमोल कीर्तिकर। संजय निरुपम ने शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत पर हमला किया। कहा, खिचड़ी घोटाले में रिश्वत ली, ईडी राउत से पूछताछ करें। शिवसेना उद्धव गुट ने संजय निरुपम के आरोपों पर सफाई दी। कहा, चुनाव से पहले पार्टी को बदनाम करने की साजिश। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन कल सुबह 11 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी के अंतिम फॉर्मूले का ऐलान संभव। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का दावा। कहा, मंडी में कंगना का हारना तय। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा, गौमांस के सेवन को लेकर उनके खिलाफ फैलाई जा रही है अफवाहें। उत्तराखंड में बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। श्रीनगर में लगे पोस्टर बैनर। शहीद सीडीएस विपिन रावत को लेकर कांग्रेस के लोगों ने घेरा। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का दावा। कहा, उन्हें पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद, कांग्रेस के लोगों का समर्थन हासिल। आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए असम पहुंची आतिशी का हिमंता बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला। कहा, नई घोषणाओं की बजाय पिछले कामकाज का हिसाब देकर मांगे वोट। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मेनका गांधी का प्रचार। कहा, 5 साल यहां के लोगों के लिए काम करेंगे। वरुण के पार्टी छोड़ने की खबरों को खारिज किया। अनंतनाग से पीडीपी के उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बिना नाम लिए हमला। कहा, कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं पार्लियामेंट तक पहुंचूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी पर हमला। कहा, इन्होंने कोई काम नहीं किया, हमारे काम का ले रहे हैं श्रेय। एनडीए की जीत का दावा किया।
बीआरएस नेता की कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज की। कर्नाटक में चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ले जाई जा रही विस्फोटक सामग्री बरामद, एक शख्स को हिरासत में लिया गया। स्वामी दीपांकर महाराज की भिक्षा यात्रा के 500 दिन पूरे हुए, साथ देने के लिए लोगों का आभार जताया। सनातन को जोड़ने के लिए 23 नवंबर 2022 से भिक्षा यात्रा पर निकले हैं स्वामी दीपांकर। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, यातायात प्रभावित। राजस्थान के जालौर में एयरफोर्स की एक्सरसाइज, NH 925A पर गरजे फाइटर प्लेन, जगुआर, सुखोई, Su-30, MKI सहित कई लड़ाकू विमानों की गूंज। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे मुकाबला।